तो कहीं ना कहीं इसको समझने में और आसानी होगी। तो जैसा कि सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट ये हम लोग घर ही पे करके इसका देखते हैं कि अगर हम लोग फ्रिज के रेफ्रिजरेटर में जहाँ पर बर्फ़ जमती है वहाँ पर अगर हम लोग अपनी उंगली रखते हैं ना, तो उंगली वहाँ पर 1 सेकंड के लिए चिपक जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था यहाँ पर इंडिया, हमारी पृथ्वी पर, कि जब पृथ्वी बनी, तो पृथ्वी जब बनी तो पृथ्वी पर एक एज आया था जिसे हम लोग बोलते हैं आइस एज। ठीक है, एक एज आया था, एक आइस एज। और इस आइस एज में पृथ्वी पर चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी, चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी, चारों तरफ। ठीक है, कहीं पर भी। और ये बर्फ तब तक नहीं पिघली जब तक मानव का हस्तक्षेप नहीं हुआ, ह्यूमन इंटरफेरेंस, क्योंकि मानव आया, उद्योग धंधे आए, इंडस्ट्रीज आई, तो CO2 का एमिशन हुआ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई जिसने इस आइस को, इस स्नो को मेल्ट होने में, ठीक है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर निभाया है। तो जैसे कि हम लोग रेफ्रिजरेटर में अगर अपनी उंगली रख देते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि वो चिपक जाएगी। सेम ऐसे ही हुआ कुछ कि इस वाले रीजन में, जो ये नॉर्दर्न वाला रीजन है, या आप देखेंगे नॉर्दर्न, यहाँ आप चाहे नॉर्थ में एकदम टेरिटरी देख लीजिए यहाँ वाला पूरा रीजन, और चाहे आप सदर्न में यहाँ पर देख लीजिए सबसे टॉप पर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आपको बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक्स मिल जाएंगी, आपको सदर्न में देखेंगे यहाँ भी आपको लेक्स वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन आपको बीच वाले एरिया में यहाँ पर लेक्स नहीं मिलती। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी। बर्फ़ जब जमी हुई थी तो बर्फ़ जब पिघली तो बर्फ़ ने क्या किया, बर्फ़ अपने साथ वहाँ पर, जब बर्फ़ पिघली तो उसने अपने साथ जो है सारी बर्फ़ वहाँ से निकाली और वहाँ पर गड्ढा कर दिया। और जब गड्ढा कर दिया तो ग्लेशियर्स पिघल रहे थे ऑलरेडी, और ग्लेशियर्स जब पिघल रहे थे, मेल्ट हो रहे थे, तो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया कि उन्हीं गड्ढों में जब पानी भर गया तो वो जो है कन्वर्ट हो गई किसमें, झीलों में कन्वर्ट हो गई। और झीलों में कन्वर्ट हो गई तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने एक है कि नॉर्दर्न टेरिटरी में ये देखिए कितना टूटा फूटा एरिया है। ऐसा क्यों है कि ये इतना टूटा फूटा है? कनाडा का जो ऊपर वाला पार्ट देख पा रहे हैं, बहुत टूटा फूटा। सेम अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका में भी आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ वाला पार्ट देखिए कितना टूटा हुआ है, ये कोस्ट पूरा टूटा हुआ है। वैसे अगर आप देखेंगे नॉर्थ में ये वाला टूटा हुआ है, और ये सारी लेक्स आप देख पा रहे हैं इसी वजह से, यही ग्लेशियर्स के उखड़ने से कह सकते हैं गड्ढे बने, और गड्ढों में जब पानी भर गया तो इस तरीके से जो लेक्स बनी हमारे सामने, वो लेक्स का एक प्रकार भी आया जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक। तो यहाँ से हमारा एक टॉपिक और भी स्टार्ट होगा जो हम लोग आगे क्लास में डिस्कस भी करेंगे कि लेक्स के टाइप्स, बहुत सारे लेक्स के टाइप होते हैं, उनमें एक लेक का टाइप है फ्रेश वाटर लेक या मीठे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलें आप देख पा रहे हैं कि अमेरिका में एक ग्रेट लेक्स के नाम से, ठीक है, 5 झीलें पाई जाती हैं जो कि ये छोटा सा बना हुआ है। जैसे इसमें आप सुपीरियर देखेंगे, ह्यूरॉन देखेंगे, इरी है, ऑन्टोरियो है, और US में कम्प्लीटली लोकेटेड है वो मिशिगन है। ये 5 लेक्स आप देखेंगे। और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, आप नॉर्थ अमेरिका में कनाडा वाले रीजन में ये आप देखेंगे ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, लेक विनिपेग, ये सारी झीलें आपको मिल जाएंगी। तो अगर हम लोग इसका अगला टॉपिक स्टार्ट करें नॉर्थ अमेरिका, तो अब मुझे लगता है कि समझने में हम लोग को बेटर होगा। तो प्रोसेस वही सेम है हमारा, एक छोटा सा सी बना लेना है, सी के बाद एक 45 डिग्री की लाइन, एक फ्राइंग पैन, और पक्षी के पंजे जैसी आकृति, और लगभग लगभग एस, वो एस, और यहाँ पर आपका ग्रीन लैंड। तो आप देखेंगे कि हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक शब्द है, वो उसका नाम है टोपोग्राफी। इस टोपोग्राफी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका अपलैंड्स, एक है आपकी लोलैंड्स, उच्च भूमि और निम्न भूमि। ये 2 पार्ट है। तो अगर अपलैंड की अगर हम लोग बात करें तो अपलैंड का मतलब क्या है, जो ऊंची भूमि है, और ऊंची भूमि में हम लोग का काउंट होगा वो होगा माउंटेन्स, और इसमें काउंट होगा प्लेटोज, पठार और पर्वत। पठार और पर्वत में भी डिफरेंस होता है। अगर हाइट 1000 मीटर से ऊंचा है
सरफेस से, तो दैट इज़ कॉल्ड द माउंटेन। 1000 मीटर एवरेज हाइट, इससे कम है तो वो हिल्स है। और अगर कोई सरफेस से ऊंचा है लेकिन ऊपर वाला पार्ट लगभग लगभग फ्लैट है, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्लेटो, पठार। लो लैंड्स में अगर हम लोग बात करें तो लो लैंड्स में क्या आते हैं, प्लेन्स, मैदान। तो इसी में आ जाती हैं आपकी वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज जलाशय। जैसे चाहे इसमें आप कैनाल्स की बात कर लीजिए, चाहे इसमें लेक्स की बात कर लीजिए, ये सब आपकी सरफेस से नीचे स्थित होते हैं। चाहे आप रिवर्स की बात कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आपकी लो लैंड्स में काउंट होती हैं। तो अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वो